उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2025 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस वर्ष भी 400 करोड़ रुपए बजट में जारी हुए, लेकिन अभी तक धरातल पर इस योजना का क्रियान्वयन नहीं शुरू हो सका है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को दिए जाने वाला भविष्य में स्कूटी। यूपी का उच्च शिक्षा विभाग अब नए सिरे से तैयार करेगा प्रस्ताव। कम अंक पाने पर भी गरीब छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। क्या है पूरी न्यूज़, पूरा डिटेल में जानेंगे। राज्यपाल की नाराज़गी के बाद बदलेगा प्रस्ताव। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस पर बीते दिनों अलीगढ़ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराज़गी जताई थी। उनका कहना था कि गांव और कस्बों की गरीब छात्राओं को स्कूटी मिले, इस तरह नियम तैयार किए जाएं। ऐसे में 80% से 75% तक और गरीब परिवार की छात्राओं को स्कूटी मिले, इसके हिसाब से नियम तैयार किए जा रहे हैं। करीब एक वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया था। उच्च शिक्षा विभाग जल्द नियम कानून तैयार कर इसे वितरित किए जाने की तैयारी में जुटा है। जल्द नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। 400 करोड़ रुपए का स्कूटी देने के लिए दिया जा चुका है बजट। स्नातक अंतिम वर्ष की छात्राओं को स्कूटी देने पर किया जा रहा है मंथन। ये समाचार पत्रों में आया हुआ है कि यूपी के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में कम अंक पाने वाली गरीब छात्राओं को भी स्कूटी मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 90% अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा को भी कम किया जा रहा है। फिलहाल जल्द स्कूटी देने की तैयारी है। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक की गरीब मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिले, इस हिसाब से प्रस्ताव में बदलाव किया जाएगा। गांव और कस्बों में रहने वाली ज़रूरतमंद गरीब छात्राएं जिन्हें वाकई कॉलेज में पहुंचने में कठिनाई होती है, उन्हें ही अधिक से अधिक यह मिल सके, इस पर जोर दिया जाएगा। अंक प्रतिशत को घटाकर 80% से 75% करने और आय सीमा को भी 10 से 12 लाख रुपए वार्षिक से घटाकर कम किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी मिले, इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में करीब 9 लाख छात्राएं पढ़ रही हैं। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्राओं को देने पर मंथन किया जा रहा है। तो इसका पूरा डिटेल समरी जान लीजिए। पहले तो आप यह 2025 यानी कि पिछले वर्ष बजट सत्र में 400 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की हीला हवाली और बेरुखी की वजह से इस पर कोई भी अंजाम नहीं दिया जा सका। विधानसभा चुनाव 2027 के प्रारंभ में होना है। 6 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है तो ये सभी कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि आपके स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सकता है। जो होना है वह 6 महीने में होगा। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि किन छात्राओं को, कितने प्रतिशत छात्राओं को मिलेगा, कितने अंक प्राप्त करने वाली स्नातक को मिलेगा। तो क्या स्नातक में जो डिप्लोमा वगैरह हैं उनको भी दिया जाएगा कि केवल ग्रेजुएशन को दिया जाएगा, या बीएड वगैरह, डीएलएड वगैरह इनको भी दिया जाएगा। इस पर अभी उच्च शिक्षा विभाग मौन है। बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस पर उच्च शिक्षा विभाग ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया था, और उस प्रस्तुतिकरण से माननीय मुख्यमंत्री नहीं खुश थे। तो उन पर उन्होंने कहा था कि इस पर नया प्रस्ताव जल्दी से बनाया जाए और फिर से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। बीच में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उन्होंने भी नाराज़गी जताई कि ग्रामीण क्षेत्र और कस्बों की
गरीब छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। तो कुल मिलाकर कहें तो अभी इस पर कुछ कहना संभव नहीं है कि कितने प्रतिशत तक की छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वैसे पूरी उम्मीद रखिए कि 75% से नीचे की छात्राओं को स्कूटी मिलना संभव नहीं हो सकेगा। लगभग जिनका 75% या 75% के एबव है 2025 में, या हो सकता है कि अब 2026 में सभी विश्वविद्यालय अपना परीक्षा परिणाम लगभग घोषित कर चुके हैं। तो हो सकता है कि 2026 में जो ग्रेजुएशन उत्तीर्ण क्यों उन छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सके। आप किस जिले से हैं और ग्रेजुएशन में आपका कितना प्रतिशत है, या ग्रेजुएशन के अलावा भी क्या अन्य पाठ्यक्रमों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आप यह जान लीजिए कि जब भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, डाटा आपके महाविद्यालय द्वारा प्रेषित किया जाएगा और इसका वितरण आपको यह मान लेना चाहिए भी कि विधानसभा चुनाव 2027 के बिल्कुल प्रारंभ में होना है। तो ये स्कूटी आपको दिसंबर माह में, क्योंकि चुनाव में उसका फ़ायदा भी लेना होता है, तो दिसंबर या नवंबर तक इस योजना को असली जमा पहनाया जा सकेगा, यानी कि वितरण हो सकेगा। अभी तो नियम ही नहीं बना है कि किनको वितरण किया जाना है, किन कक्षाओं को कितने प्रतिशत आय कितनी होनी चाहिए उनके माता पिता की घर की। तो इन सब पर भी पूरा डिटेल में जारी होगा। फिर मुख्यमंत्री जी के सामने उसका पुनः प्रस्तुतिकरण होगा, फिर वह जाकर कैबिनेट से प्रस्ताव उसका पारित होगा, फिर उसके बाद टेंडर वगैरह होगा उसका, फिर जाकर यह प्रक्रिया हो पाएगी। तो अभी तक फ़िलहाल तो संभव नहीं लग रहा है कि चुनाव के पहले ये सभी प्रक्रियाएं हो जाएं। अगर बहुत तेज़ी के साथ कार्य होता है तो ये दिसंबर महीने में हो सकता है, अन्यथा या फिर आपका कागज़ ही चलता रहेगा और ज़मीनी स्तर पर ये प्रक्रिया नहीं प्रारंभ हो सकेगी। दिसंबर के पहले तो मिलना मुश्किल है, 1 महीने है वही दिसंबर। अगर इसमें कुछ कार्य हो जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ तो दिसंबर में इसका वितरण आपका हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। कितना प्रतिशत है, किस जिले से हैं, किस पाठ्यक्रम से हैं, क्या परास्नातक, बीएड, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आईआईटी, इन सभी पाठ्यक्रमों की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस पर अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जैसे ही कोई सूचना आती है आपको सूचित किया जाएगा।